भूसा। क्या? किसान ने खेत में बोया बीज, गेहूं बोया, तो 4 महीने बाद क्या कटी? गेहूं, फसल आई गेहूं। गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलेगा। उसके लिए किसान को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में मिलता है। उसी तरह तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर पाए हो, शादी किए हो मन को केंद्रित करने के लिए, और भगवान में मन लगाओ। ये परिवार, ये पैसा, ये बच्चे तो भूसे की तरह हैं, ये तो मिलेंगे ही, जाएंगे कहाँ। जब तुम भगवान में मन लगाओगे, शरीर का सदुपयोग करोगे, मन को साधोगे, तो ये परिवार भूसे की तरह है। शरीर, मन को कहाँ लगाना है? जोर से भगवान में। मन भगवान में लगाओ, बेटा तो होगा ही। बेटा बेटी तो विकार है। भोगों के बाद जो विकार होता है वो विकार है, वो तो होएगा, जाएगा कहां। इसलिए बेटा बेटी होंगे, उन्हें भी संस्कार दीजिएगा और बड़े प्रेम से उनमें मन ना लगाओ। रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, परंतु मन भगवान में लगा रहे, क्योंकि ये शरीर अब गया तो 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा, मतलब करोड़ों वर्ष बाद। एक शरीर को, एक मनुष्य शरीर को पाने के लिए कितना लंबा तय करना पड़ता है टाइम, समय? कम से कम हजारों करोड़ वर्ष। कितने? हजारों करोड़ वर्ष के बाद एक बार ये मानव शरीर मिलता है। करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तुम्हें भटकते 84 में, करोड़ों वर्ष। सोच लो ना, देख लो, जैसे हमारी उम्र है 100 साल, माना कि फॉर एग्जांपल 100 साल हमारी। अब यदि 100 साल के बाद हम, यदि अगले जन्म में हम गलत काम किए और 84 में पड़ गए, तो नाली का कीड़ा, 1 लाख बार नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, तो 1 लाख बार नाली का कीड़ा बनने में कितना समय लगेगा? यदि एक नाली के कीड़े की उम्र, यदि एक कीड़े की उम्र 2 दिन भी जीता होगा, नाली का कीड़ा कितने दिन जीता होगा? 5 दिन जीता होगा, 10 दिन, मैंने पता नहीं किया, लगभग यही उम्र होगी। मच्छर 1 दिन में पैदा होके मर जाता है, बुढ़ा होके, है ना। मक्खी की उम्र 5 दिन की होती है, 3 दिन की होती है। कुत्ते की उम्र 25 साल की होती है लगभग। बैल की उम्र 50 साल की होती है लगभग। हाथी की उम्र लगभग 100-200 साल तक होती होगी लगभग। तो अब पेड़, पीपल की उम्र तो 500 साल, 1000 साल भी होती है। बट वृक्ष की उम्र तो 5-5 हजार साल होती है। तो ये सारी 84 लाख योनियों में ये पीपल भी है, वट भी है, और बबूल भी है, और घास भी है, और ये भी सब है। अब सबकी जोड़ लो तुम। शार्क मछली की उम्र कितनी होती होगी? तो तुम्हें शार्क भी बनना पड़ेगा। एक यदि 100 साल, 200, 500 साल जीती होगी तो 500 साल फिक्स। फिर पीपल के लिए 5000 साल फिक्स, बट वृक्ष के लिए। ऐसे करते करते करोड़ों साल लग जाएंगे तुम्हें। ये सारी योनियां इतना वर्ष पार करके फिर अंत में ये मानव शरीर मिलेगा, और इस शरीर को पाकर भी तुम भोग भोगे जा रहे हो, मन संसार में लगाए जा रहे हो। भगवान में कब लगाओगे? इसलिए समझदारी इसमें नहीं कि तुम भोगी बन के जियो, समझदारी इसमें है कि मन जितना लगा था ठीक है, लगाए हो, सुख लो संसार। जिसे पकड़ेंगे राम। तो बताओ फिर आप लोगों ने शादी क्यों की है? शादी क्यों की है? पार होने के लिए या डूबने के लिए? जोर से। तो आपकी पत्नी और आपका पति आपको पार लगाने में सहायक हैं। यदि इन्होंने आपको डुबा दिया तो आपकी गृहस्थी पार लगाने वाली नहीं, डुबाने वाली हो गई। फिर तो मानव शरीर व्यर्थ चला गया। इसलिए जीवन साथी और जीवन संगनी पार लगाने वाली हो, गृहस्थी पार लग जाए, ना कि तो पति और पत्नी विवाह क्यों होता है अपने यहाँ? अपने भारत की बात ऐसी है कि अपने भारत में विवाह भवसागर से पार जाने के लिए होता है, मन भोगों से हटाने के लिए। और विदेशों में ऐसा नहीं। विदेशों में तो वो जानते नहीं कि पार होना क्या है, भगवान क्या है। वो तो केवल
भोग प्रधान देश है, भोग भोगते हैं बस। वही बिल्ली कुत्ता वाली हरकत है, खाओ बच्चे पैदा करो बस। ये सिद्धांत भारतीय है, ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है। अच्छा बताओ, भारत अमीर देश है कि गरीब देश है? अमेरिका और भारत में कौन सा देश अमीर है? अमेरिका और भारत में कौन सा देश अमीर है? जोर से। अमेरिका और इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड में कौन सा देश अमीर है? अमेरिका, भारत और जापान में कौन सा देश अमीर है? उत्तर। कौन सा देश सबसे अमीर है? कुछ लोग कहते हैं अमेरिका जापान बहुत अमीर देश है। महाराज जी, हम उनसे पूछेंगे कि बताओ आप अमीर किसे मानते हैं? जिनके पास बड़े बड़े घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़ी फैक्ट्री हो, आप उसे अमीर मानते हैं? या जिसके पास बड़े प्राचीन संस्कार हों, आप उसे बड़ा मानते हैं? हमारे यहाँ बड़े बनने की होड़ कभी थी नहीं। ये कंपटीशन तो आज आ गया साहब। हमारे यहाँ बड़े बनने की होड़ नहीं थी, हमारे यहाँ छोटे बनने की होड़ थी। हनुमान जी लंका गए थे तो बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर के गए थे। हम काम बड़े बड़े करते हैं पर रहते छोटे बनकर के। हमारे काम बड़े हैं पर हम रहते हैं छोटे बनकर। हनुमान जी लंका गए। हमारे यहाँ बड़ा बनना नहीं सिखाया जाता, हमारे यहाँ काम तो बड़े बड़े करो, नाम तो बड़ा कमाओ, लेकिन रहो छोटे से बनकर। माँ बाप के पास जाओ तो छोटे बनकर, बड़ों के पास जाओ तो छोटे बनकर। हमारे यहाँ छोटा बनना सिखाया जाता है। भैया छोटे बनकर जाओ, प्रणाम करो। हमारे यहाँ झुकना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ चाचा आए तो पांव पड़ो। हमारे यहाँ बुआ आई, फूफा आए, मौसा आई, मौसी आई, हमें सबके पांव पड़ना सिखाया जाता है। मतलब तुम कितने भी बड़े हो पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, लेकिन फिर भी अपनों के सामने तुम्हें झुकना सिखाया जाता। हमारे यहाँ हमारा सिद्धांत क्या है? छोटे रहो तो बड़े रहोगे, बड़े बनोगे। बड़े का अभिमान आ गया, रावण को बड़े का घमंड हो गया। मैं बड़ा हूं, तो उस बड़े के घमंड ने सर्वनाश कर दिया। रावण बड़ा था कि राम बड़े थे? जोर से, जोर से। राम नहीं। धन संपत्ति में तो राम से बड़ा रावण ही था। धन संपत्ति में तो राम से बड़ा, हाँ या ना? राम तो घास की झोपड़ी में रहते थे, वो सोने की लंका में। तो धन के मामले में तो राम से बड़ा रावण था, हाँ या ना? ज्ञान के मामले में भी राम से बड़ा। वैसे तो राम भगवान है, बड़ा कोई नहीं हो सकता, फिर भी सामान्य व्यवहार की बातें हम कर रहे हैं कि ज्ञान के मामले में रावण बड़ा था। रावण का ज्ञान भी ज्यादा था। अच्छा, पावर के मामले में पावरफुल कौन था ज्यादा? देवताओं को भी बंदी बनाए रखा था। राम से बड़ा धन के मामले में रावण था, ज्ञान के मामले में रावण था, पद प्रतिष्ठा के मामले में रावण बड़ा था। लेकिन एक चीज में राम बड़े थे, बाकी हर चीज में रावण बड़ा था। एक चीज में राम बड़े थे, बताओ किसमें? राम किसमें बड़े थे? जोर से, जोर से। सही, किसमें बड़े थे राम? रावण सब में बड़ा था पर एक में राम बड़े थे, और एक में बड़े होने से रावण पर भारी पड़ गए। बताओ राम किसमें बड़े थे? हाँ, रावण धन में बड़ा था, ज्ञान में बड़ा था, पद प्रतिष्ठा में बड़ा था, लेकिन राम जी चरित्र में बड़े थे। इसलिए राम चरित्र मानस, चरित्र में बड़े थे राम, इसलिए वो चरित्र राम जी का रावण पर भारी पड़ गया। और चरित्र बड़ा है
तो आप सबसे बड़े हैं। धन तो वैश्या के पास भी होता है, पैसा बड़ी बात नहीं है। तो अमेरिका बड़ा कि भारत बड़ा? भारत के पास चरित्र है। दुनिया में किसी देश में जाकर पूछ लो, किसी देश में विधवा स्त्रियां नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पति के जाने के बाद दूसरा जिंदाबाद होता है। हमारे भारत की स्त्रियां सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजार देती हैं, पर स्वप्न में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये हमारे देश का चरित्र है। ऐसा चरित्र दुनिया में तुम्हें कहीं मिल जाए तो बताना। अरे बंगले गाड़ियों को देखकर कहोगे कि अमेरिका बड़ा है, पर चरित्र को कभी देखना सीखोगे तो कहोगे भारत से बड़ा कभी कोई हो नहीं सकता। इसलिए भारत सबसे बड़ा। हम चरित्र में बड़े हैं। इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। जो पिक्चर देख देख करके तुम्हारी बेटियां और बेटे आज कपड़े उतार उतार के घूम रहे हैं, चरित्रहीनता फैलाई। हमारी भारतीयता क्या थी? हमारा देश चरित्रवानों से भरा है। हमारे देश में चरित्रवान लोग होते हैं। एक बात बताओ, हमारे देश में रावण आया तो रावण ने माता सीता का अपहरण किया। हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, इन्होंने क्या किया? राजाओं को जब मार देते थे तो ये राजाओं की पत्नियों के साथ बलात्कार करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ ये बलात्कार करते थे। इसलिए हमारे देश की ना जाने कितनी बहन बेटियां जौहर हो जाती थीं। सोचिए कि विदेशी लोग आते थे तो राजाओं को जीतने के बाद उनकी बहन बेटी पत्नी के साथ बलात्कार करते थे, लेकिन हमारे राम ने रावण को पराजित कर दिया। क्या राम ने उनकी बहन बेटियों के साथ कोई दुर्भावना रखी? क्योंकि भारत का व्यक्ति चरित्रवान होता है। ये तुम्हें जीत तो लेगा, पर तुम्हारी बहन बेटियों में मां की दृष्टि रखेगा। बहन बेटियों पर मां की भावना रखने वाला यदि कोई देश है तो सिर्फ भारत है। कोई और देश हो तो बता दो मुझे नाम। अन्य देशों ने जीतने के बाद अत्याचार किया है, लेकिन भारत ने कई देशों को जीता, कई बार जीता, लेकिन कभी उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं किया। इतिहास गवाह है। इसलिए फिर भी तुम कहते हो अमेरिका बड़ा, जापान बड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती कहने में? तुम अपने भारत के संस्कृति को भूल गए, अपनी भारतीयता भूल गए, इसलिए कह रहे हो जब अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस बड़े हैं। साहब, जो चरित्र में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये देश चरित्रवानों का देश है। स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए, लेक्चर प्रवचन देकर उतरे तो एक विदेशी महिला, बड़ी सुंदर गोरी इंग्लैंडियन महिला, बड़ी सुंदर, स्वामी जी पर प्रभावित होकर बोली, आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आप मेरे बच्चे के पिता बन जाओ ताकि मेरे गर्भ से आप जैसा एक और विवेकानंद पैदा होगा। एक स्त्री ऑफर दे रही है विवेकानंद जी को कि आप मेरे बच्चे के पिता बन जाओ। विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? बोला हाँ, मुझे आपके जैसा। स्वामी जी बोले मेरे जैसा बेटा होता है कि नहीं पता नहीं, एक काम करो, आज से तुम मेरी माँ, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। ये भारत का पुरुष है, चरित्र नहीं दुलाता। इसलिए आपके बेटे बहुत पैसे वाले हैं, मतलब इससे नहीं है तुम्हारा बेटा चरित्रवान है या नहीं। तुम्हारी बेटी कितना कमाती है हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी बेटी चरित्रवान है या नहीं। पैसा 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 बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, फिर कहूं दोबारा, पैसा तो वैश्या भी तुमसे ज्यादा कमाती है। चरित्र बड़ा है, पैसा नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी से एक बार एक विदेशी ने कहा कि तुम्हारे इस देश की स्त्रियां माटी हैं, हमारे देश की स्त्रियां तो चमकता हुआ गोल्ड है, सोना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो। नौकरी
सोने की शिक्षित हैं, हम पढ़े, डिग्री ले लो, दो लो डिग्री, देखो हम शिक्षित हैं, नौकरी। आजकल शिक्षा का मतलब हो गया है बाजार में सिर्फ नौकरी। आजकल की शिक्षा केवल आपको नौकर बना रही है। शिक्षा का मतलब यदि नौकरी है तो यह शिक्षा गलत है। शिक्षा का मतलब वो ज्ञान है जिस ज्ञान से अपने को जाना जाए, अपने को पहचाना जाए और सेल्फ डिपेंड बना जाए। हमारे यहाँ सम्राट बनाने की शिक्षा रही है, सम्राट बनाने की शिक्षा रही है, यहाँ नौकर बनाने की शिक्षा नहीं रही। चाणक्य ने बच्चे को, चंद्रगुप्त को ऐसी शिक्षा दी कि कंचा गिल्ली डंडा खेलने वाला चंद्रगुप्त सम्राट बन के बैठ गया। ये शिक्षा रही है, हाँ या ना? लेकिन आज की शिक्षा केवल नौकर। बच्चों को नौकर ना बनाओ, बच्चों को मालिक बनाओ। नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? एक जल्दी से उत्तर दो। नौकरी लेने वाला बड़ा। तो बच्चों को आप क्या बना रहे हैं? बेटा नंबर अच्छे लाना, नौकरी करनी है, नौकर बनो, बस नौकर। भूसा भरा है तुम्हारी बुद्धि में, गोबर भर रखा है। नौकरी लेना क्यों है, देना क्यों नहीं है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ने भी सोचा होता हम भी नौकरी करेंगे तो आज उनके घर में लाखों लोग काम ना कर रहे होते, आज वो लाखों लोगों को रोजगार ना दे रहे होते। अरे रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाओ अपने बच्चों को। बेटा इतने पढ़ लिख जाओ, इतना योग्य बनो कि तुम 10 लोगों को नौकरियां दो, 20 लोगों को नौकरियां दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, ना कि नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। क्या बनाएंगे आप लोग बच्चों को? नौकरियां देने वाला या लेने वाला? देने वाला। नौकरी देने वाला बड़ा कि लेने वाला? तो दो ना, क्यों नहीं देती हो मेरी माँ? ये नौकरियां देने की शिक्षा बच्चों को दो। बेटा नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है। क्या बनना है? नौकरी करने वाला ना फिक्स हो जाता है कि महीने में 1 तारीख को मैसेज आ जाएगा मोबाइल में कि आ गए 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी सैलरी है। और बिजनेस करने वाले को 1 तारीख को पैसा नहीं आता, उसके कभी भी आ सकते हैं, रिस्क है। लेकिन वो मालिक है, वो किसी के दबाव में नहीं है। नौकरी करने वाला सर्कस के शेर की तरह होता है कि सवेरे 10 बजा तो मालिक आया तो एक मांस का टुकड़ा फेंक गया। मालिक के टुकड़ों पर पलना होता है सर्कस के शेर को। उसी तरह नौकरी करने वालों का हाल है, मालिक के टुकड़ों पे पलने के लिए मजबूर हैं आप। जबकि जंगल का शेर अपना शिकार स्वयं ढूंढता है, स्वयं शिकार करता है और टुकड़े नहीं, पूरा हिरन मुंह में दबा के आता है। तुम जब बिजनेस करोगे तो आप नौकरी नहीं, बिजनेस जब करेंगे तो आप महीने के लाख रुपए या 50,000 नहीं बल्कि 50,000 और करोड़ भी कमाने की क्षमता रखेंगे। आप बड़े बनना चाहते हैं तो बिजनेस में मन लगाइए, उद्योग में मन लगाइए, नौकरी देने वाले बनिए। और सारी जिंदगी नौकर बनना है तो फिर तो आप हैं ही नौकर। क्यों जी? अच्छा, करने वाला व्यक्ति सब कर सकता है और ना करने वाला? तो आप करने वालों में अपना नाम लिखवाओ ना कि कर लेंगे। क्या नहीं कर सकते आप? बताओ, हारा हुआ किसे कहते हैं? हारा हुआ किसे कहते हैं? हारा हुआ किसे कहते हैं? नहीं, हारा हुआ किसे कहते हैं? हारा हुआ किसे कहते हैं? हारा हुआ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जीतने की कोशिश करना छोड़ देता है वो हारा हुआ कहलाता है, और जो 100 बार हार कर 101वीं बार कोशिश कर रहा है वो हारा हुआ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अभी भी कोशिश कर रहा है। इसलिए हार जाना बड़ी बात नहीं है, हार तो होगी, लेकिन हारने के बाद जो तजुर्बा मिलेगा,
जीतने का जो मंत्र मिलेगा वो हारने के बाद मिलेगा। इसलिए जितना ज्यादा जो हारता है उसकी जीतने की उतनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और वो कभी नहीं हारता जो जीतने की कोशिश करता रहता है। क्यों जी? इसलिए हारो क्यों, कोशिश करो ना। तुम नौकरी की कोशिश कर सकते हो, 10 बार कोशिश कर सकते हो, तो एक बार बिजनेस की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? करके तो देखो, हो सकता है तुम बहुत बड़े पद पर बहुत बड़ा काम कर लो। तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर तुम्हें नौकरी करनी थी तो उसी राज्य के नौकर बने रहे। मोदी जी ने भी सोचा होता कि मैं भी नौकरी कर लूं, तो वो भी नौकरी कर रहे होते, फिर देश का प्रधानमंत्री कौन होता? बोलो हाँ। फिर इसलिए अच्छे लोगों को अच्छे काम करने चाहिए। आप जैसे अच्छे लोगों को, संस्कारी लोगों को, आप लोगों को बिजनेस करना चाहिए। आपके बच्चे संस्कारवान बने और संस्कारी बना के फिर उन्हें राजनीति में भेजो, जाओ देश की सेवा करना। संस्कारवान रहेगा तो कहीं भी जाए सुखी रहेगा, बिजनेस करे, राजनीति करे, कहीं भी। अच्छे लोगों की हर जगह जरूरत पड़ती है। अच्छा पढ़ाओ बच्चों को, अच्छी शिक्षा दो। 16 संस्कार हमारे यहाँ भगवान के नाम गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और कहते हैं, यशोदा मैया तेरे लाल का नाम होगा, तेरी गोद में जो बैठे इनका नाम बलराम होगा। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम है, पर बल अधिक होने से इन्हें बलराम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बलराम। और इनका नाम होगा कृष्ण, जो रोहिणी की गोद में है। कर्ष्यति कृष्णः, जिनके नाम को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, जिनके रूप माधुर्य को देखकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो एक का नाम हुआ कृष्ण, एक का नाम बलराम। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। दोनों बड़े हुए और लीला करने लगे। कभी घुटनों के बल चलने लगे, मैया मैया कह के कन्हैया पुकारने लगे। और मैया मैया जब भगवान कहते तो मैया बड़ी खुश होती। आप लोग भी अपनी माँ को मैया कहा करो, मम्मी ना कहा करो। पिता को पिताजी कहा करो, पापा पापा ना कहा करो। पापा का मतलब पाप होता है। आजकल तो बाप को ही लोग पाप कह रहे हैं। पापा, पाप आ, पाप आ, पापा पापा। पाप नहीं, पिताजी। पापा का मतलब क्या हुआ बताओ? पापा का मतलब, पापा का मतलब होता पाप आ, पाप आ, पापा 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 पापा। पाप को बुला रहे हो, कई बार ये समझ नहीं आता कि बाप को बुला रहा कि पाप को बुला रहा। अच्छा, आपका बाप बाप है कि पाप है? बाप है कि पाप है? क्या है आपका बाप? बाप है ना, तो पिता कहो ना। पापा पापा काहे कह रहे हो? भगवान राम क्या कहते थे दशरथ जी को? पिताजी। भगवान कृष्ण क्या कहते थे? नंद बाबा। और तुम क्या कह रहे हो? पापा। कहां से सीख लिया पापा तुमने? कुछ भी सीख रहे हो आप लोग। पापा का मतलब पता है? पाप है तुम्हारा, पापा। पापा मतलब पाप आ। क्यों बुला रहे? अभी कम पापी हो जो और पाप बुला रहे हो। कुछ भी मतलब कौआ कान ले। पढ़े लिखे लोग शब्दों का अर्थ नहीं समझते। पापा शब्द का अर्थ करके देखना क्या निकलता है। पिताजी कहो, मम्मी नहीं। मम्मी भगवान राम क्या बोलते थे? माता जी, माँ, मैया। हाँ, आई, बाबा। तुम मम्मी। मम्मी कहां से मिला तुम्हें? कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। मम्मी तो मरी हुई जो डेड बॉडी होती है ना, उसे तेल में डुबा के रखते थे पहले, उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। वो मम्मी को तो मम्मी कह रहे हो, बताओ। जिंदा है तुम्हारी माँ, उसे मारे डाल रहे हो। सो जाओ मैया, सो जाओ। मम्मी के ख्याल में खो गई। मम्मी नहीं, क्या कहेंगे आज से? आप क्या कहेंगे आपकी माँ को? माँ, मैया, माता जी। आपकी माँ है, क्या कहेंगे?
माँ, मम्मी नहीं कहना, क्या कहोगे बेटा? और पिताजी को पिताजी, अभ्यास बनाओ पिताजी कहने, पापा नहीं, पाप नहीं है ये, तुम्हारा बाप है। सुधारो, गलतियां जो की हैं उसे सुधारो, अपनी भाषा पर लौटो। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, आपने अपनी मातृभाषा छोड़ दी। मत छोड़ो भैया, सवेरे से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ना किया करो भाई, बल्कि जो मिले जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, सुप्रभात, जय श्रीमन नारायण, शुभरात्रि, जय श्रीमन नारायण। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म सब भूले बैठे, सब भाषा बोली, रहन सहन, खान पान। अभी गर्मी चल रही है, बताओ गर्मी में भारतीय भोजन क्या है सबसे बढ़िया? गर्मी में भारत में क्या खाया जाता था आज से 50-100 साल पहले? फटाफट बताओ। क्या? अरे छाछ तो अच्छी है, छाछ क्या? सत्तू, सत्तू मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं, सत्तुआ। सत्तू नहीं जानते आप लोग? कितने लोग सत्तू जानते हैं? सतुआ जानते हो? चलो भैया अच्छा है, हमें तो लगा हमारे हम बोलेंगे और आप जानो ही ना। अपने बच्चों को भी सत्तू बना बना के खिलाना। मैया बना लेती हो सत्तू? कैसे बनता है?